दोस्तों, आपने हॉलीवुड की अवतार मूवी तो देखी होगी। ये मूवी पृथ्वी से बहुत दूर एक एलियन प्लेनेट पर आधारित थी जिसका नाम पेंडोरा था, जो कि पॉलीफेमस नाम के प्लेनेट का एक छोटा सा मून था। मूवी में पेंडोरा को एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया की तरह दिखाया गया है, जहाँ चारों तरफ हरियाली है। आसमान में एक साथ दो सूरज दिखाई पड़ते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें हवा में लटकती रहती है। यहाँ तक कि रात के समय यहाँ के पेड़ पौधे भी चमकने लगते हैं। जेम्स कैमरॉन ने इस मूवी को बहुत ही बारीकी से बनाया था ताकि ये दुनिया पूरी तरह से रियल लगे। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या पेंडोरा जैसी कोई दुनिया वाकई में हमारे यूनिवर्स में मौजूद है? हम अपने पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही प्लेनेट के बारे में जानते हैं जिसमें जीवन मौजूद है, और उसका नाम है पृथ्वी। मगर हमारे अंदर हमेशा से ये जागरूकता रही है कि क्या पृथ्वी के बाहर भी कहीं कोई दुनिया मौजूद है। और इस तरह के किसी प्लेनेट को ढूंढने के लिए हमारे टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स 24 घंटे आसमान में निगरानी रखते हैं। और अब तक हमने लगभग 5000 प्लेनेट्स के बारे में पता लगा भी लिया है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिला जिसमें पृथ्वी के अलावा जीवन मौजूद हो। हालांकि कुछ प्लेनेट्स से ऐसे सिग्नल जरूर मिलते हैं जिससे वैज्ञानिक इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि उन प्लेनेट्स में जीवन मौजूद हो सकता है। किसी भी प्लेनेट पर जीवन होने के लिए उसे अपने तारे से एक खास दूरी पर होना जरूरी है, जिसे हैबिटेबल जोन कहा जाता है। अगर वो प्लेनेट इस हैबिटेबल जोन से ज्यादा करीब हुआ तो उस तारे से निकलने वाले हीट से वो प्लेनेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे वहां पर मौजूद लिक्विड भाप बनकर ऊपर उड़ जाएगा। और अगर प्लेनेट इस हैबिटेबल जोन से दूर हुआ तो वहां का सारा लिक्विड जमकर बर्फ बन जाएगा। और ये दोनों ही कंडीशंस जीवन की उत्पत्ति के लिए सही नहीं है, क्योंकि किसी भी प्लेनेट पर जीवन होने के लिए वहां पर पानी का लिक्विड फॉर्म में होना जरूरी है। इसके अलावा वहां का वायुमंडल भी वहां के जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा जरूरी है। किसी प्लेनेट पर जीवन के लिए वहां का गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर किसी प्लेनेट का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा है तो वहां के जीव बहुत ही छोटे और ताकतवर होंगे। वहीं अगर किसी प्लेनेट का गुरुत्वाकर्षण कम है तो वहां के जीव ज्यादा लंबे और पतले होंगे, जैसा कि हमें अवतार के मूवी में दिखाया गया था। हमारे सौरमंडल के बाहर एक और तारा मौजूद है जहां पर पृथ्वी से मिलता जुलता ही एक ग्रह है। इस तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमारे सौरमंडल से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। इस तारे के पास भी पृथ्वी से मिलता जुलता ही एक प्लेनेट मौजूद है जिसका नाम प्रोक्सिमा बी है। इसका आकार भी लगभग पृथ्वी जैसा ही है, और ये भी पृथ्वी के जैसे ही एक हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसकी वजह से अगर इस प्लेनेट पर पानी हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है, और इससे जीवन की भी कुछ उम्मीद की जा सकती है। 2015 में हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक और प्लेनेट को खोजा गया जिसका नाम केपलर 452b रखा गया। ये प्लेनेट भी अपने सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर मौजूद है, और ये पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है, जिसके वजह से यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा इस प्लेनेट को अपने तारे का एक चक्कर लगाने में 385 दिन का समय लगता है, जो लगभग अर्थ के जैसा ही है। इसके अलावा यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, जिससे संभव है कि यहाँ पर कुछ जीवन मौजूद हो। साल 2017 में ट्रैपिस्ट-1 नाम के एक और तारे का पता लगाया गया, और इस तारे के पास भी 7 प्लैनेट्स मौजूद है, जिसमें से 3 प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में मौजूद है। और ये प्लैनेट्स एक दूसरे से इतने करीब है जिससे कि आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट्स को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन प्लैनेट्स के अलावा जीवन किसी चांद पर भी मौजूद हो सकता है, जैसा कि अवतार मूवी में दिखाया गया था, जिसमें कि पेंडोरा एक बड़े से प्लेनेट का एक छोटा सा मून था। अवतार मूवी में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए थे जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें हवा में उड़ रही थी। ये चीज हकीकत में तो संभव नहीं लगती, मगर कुछ ऐसे मून्स हो सकते हैं जहां पर ग्रेविटी अलग तरीके से काम करती हो। अवतार मूवी में उनोप्टेनियम नाम के एक धातु को दिखाया गया था, जिसकी वजह से वो सारे बड़े बड़े पत्थर हवा में तैरते रहते थे। हालांकि इस तरह की कोई भी धातु अभी तक हमें इस धरती पर नहीं मिली है, क्योंकि इस तरह से हवा में लटकने वाले धातुओं का सुपर कंडक्टर होना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि इस तरह का कोई धातु हमारे इस ब्रह्मांड में भी मौजूद हो। इसके अलावा पेंडोरा में रात को चमकने वाले वनस्पतियों को भी दिखाया गया था। हमारी धरती पर भी इस तरह के कई प्लांट्स मौजूद हैं जो रात के समय जगमगाने लगते हैं, इसलिए इन्हें बायोल्यूमिनेस प्लांट्स कहा जाता है। अगर हमारे यूनिवर्स में भी कोई ऐसा प्लेनेट हो जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँचती हो, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ के प्लांट्स इस तरह के लाइट्स को इमिट करते हो। हमने दूसरी दुनिया की खोज में अभी सिर्फ शुरुआत ही की है, और हम नहीं जानते कि हमारी दुनिया के बाहर की दुनिया कितनी एडवांस है। अगर हम किसी एक्सोप्लैनेट में जीवन ढूंढ भी लेते हैं, तब भी हमें वहां तक पहुंचने में कई हजार साल या शायद लाखों साल लग जाए। इसलिए कई ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है जिससे कि हम लंबी दूरी तक बहुत ही कम समय में पहुंच सके। इसी में से एक थ्योरी है वर्म होल, जो ब्रह्मांड के 2 बिंदुओं को एक साथ कनेक्ट करती है। अगर हम किसी तरह से इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके तो हम ब्रह्मांड के कई अलग अलग दुनियाओं का पता लगा सकते हैं।
और तब शायद हमें पंडोरा जैसी दिखने वाली दुनिया वाकई में मिल जाए।